Hello student, today we will start with 3.2. We studied the basic results of derivative 3.1 that is chain rule. So आज का टॉपिक क्या है? Find the rate of change of demand, that means x, with respect to y. So हम जब बोलते हैं डिफरेंशिएट y with respect to x, इसका मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना होता है वो हमेशा ऊपर रहता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू जो होता है वो नीचे होता है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हियर dx अपॉन dy. ये हमारा क्वेश्चन. तो dx अपॉन dy करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम रेगुलर वे से dy बाई dx ही ढूंढेंगे एंड फिर उसका ले लेंगे रेसिप्रोकल. सो लेट अस स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का डेरिवेशन dy बाई dx इज इक्वल टू 12 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 प्लस 10 कोएफिशिएंट, x का डेरिवेशन 1 प्लस 25 डेरिवेशन ऑफ x स्क्वायर. यहाँ लगाएंगे रूल ऑफ x पावर n का, पावर आ जाती है सामने पावर x से कम. सो इट इज पावर आ गई सामने पावर x से कम 2 माइनस 1 1. सो इसको ठीक करके लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10 प्लस 25 इंटू 2 50x. ये आंसर मिल गया हमको dy बाई dx का. हमको ढूंढना है dx बाई dy. इन मैथमेटिक्स जब भी कभी भी यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है मतलब अपॉन 1 होता ही. सो हमको चाहिए dy बाई dx now dx by dy it is 1 upon 10 plus 50x and ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. now let us start with second problem. so y is equal to 18x plus log of x minus 4. दैट मीन्स दो फंक्शन कनेक्ट किए प्लस साइन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम बीच वाले साइन को हाथ नहीं लगाते हैं, हर एक टर्म का डेरिवेशन ले लेते हैं. सो dy बाई dx इज इक्वल टू 18 रिमेन 18, x का डेरिवेशन 1 प्लस अभी रूल लगाएंगे लॉग का. लॉग का रूल कहता है कि लॉग के बाद जो भी कुछ है उसको डिनोमिनेटर में लिखे जाओ. सो इट इज 1 अपॉन x माइनस 4. आपने लॉग का रूल लगा लिया, स्टिल ये पार्ट अभी भी बचा हुआ है. सो x माइनस 4, x का डेरिवेशन 1 माइनस 4 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेशन 0. सो dy बाई dx इज इक्वल टू 18 इंटू 1 18, 1 minus 0 1, 1 into 1 1, so it is plus 1 upon x minus 4. अभी हम इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकते क्योंकि हमको a अपॉन b फॉर्मेट चाहिए. तो पहले ले लेते LCM. सो x माइनस 4 बन गया आपका LCM. ये पूरा पार्ट चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में. सो इट इज 80 इंटू x माइनस 4 प्लस 1. नाउ पूरा डिनोमिनेटर बन गया. सो dx बाई dy इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू, अभी आपको चाहिए तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो.
So it is 18 into x, 18x minus 18 4 जा 72 plus 1. So that is equal to x minus 4 upon 18x minus 71. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल यूज किए हैं। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। y is equal to x into e power minus x plus 7. सो मतलब हमको यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू पहले टर्म एज इट इज, दूसरे का ले लो डेरिवेशन, प्लस दूसरी टर्म एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, प्लस 7, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। नाउ इट इज इक्वल टू जिसके सामने डी डी एक्स लिखा है आपको रूल वहां लगाना है। तो ये टर्म मैंने लिख ली। अभी मुझको e पावर माइनस एक्स का डेरिवेशन लिखना है। सो मुझको पता है e पावर एक्स का आंसर e पावर एक्स ही होता है, तो e पावर माइनस एक्स का आंसर भी हो गया e पावर माइनस एक्स ही। हमने e का रूल लगा लिया, अभी भी माइनस एक्स बचा। माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? -1 इंटू एक्स। सो -1 रहा एज इट इज क्योंकि वो कोएफिशिएंट है। x का डेरिवेशन 1। नाउ वी नो दैट डेरिवेशन ऑफ x इज 1 प्लस 0। प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। -1 इंटू एनीथिंग -1, x e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स। आपको चाहिए तो आप e पावर माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हो। सो इट इज माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया dy बाई डी एक्स का। इट इज e पावर माइनस एक्स प्लस 1 का मतलब हुआ 1 माइनस एक्स। नाउ यहां नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है ही। So it is 1 minus x. Nothing is given in a denominator, so that means it is equal to 1. So we want dx upon dy, so it is equal to 1 upon e power minus x 1 minus x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Now let us consider one more example. The example consists of division. Differentiate with respect to x. So हमको लगाना है रूल ऑफ डिवीजन। u अपॉन v का रूल क्या कहता है? v इंटू डेरिवेशन ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेशन ऑफ v अपॉन v स्क्वेयर। तो नाउ रूल लगाते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू v
into derivation of u minus u into derivation of v अपॉन v का स्क्वायर। नाउ अभी मैंने डायरेक्ट प्रोसीजर लिखा, d इसके जैसा d नहीं लिखा। सो चलो पहले लेना है x प्लस 2 का डेरिवेशन। x का डेरिवेशन 1 प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेशन इज 0। नाउ इस ब्रैकेट में मुझको इसका डेरिवेशन लेना है, एक्स स्क्वायर पावर का रूल 2x प्लस 1 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेशन इज 0। सो आंसर क्या बना, 1 प्लस 0 इज 1। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज ही रहता है, माइनस x प्लस 2x प्लस 0 इट इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ इसको हमको आगे सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि ये शायद और छोटा हो सकता है। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है तो अंदर आता है, हर एक को मल्टीप्लाई करेगा। सो इट इज 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4x, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव, बट बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव साइन ये बन गया माइनस। वापस ये दोनों पॉजिटिव, बट बिकॉज ऑफ निगेटिव साइन ये बन गया निगेटिव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, एक एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चले गए, सो इट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बट ये आंसर किसका है, ये आंसर है dy बाई dx का। हमको चाहिए dx बाई dy, सो dx बाई dy इज इक्वल टू, अगर इस साइड का रेसिप्रोकल लिया तो इस साइड का भी ले लो, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसी तरह से थर्ड वाला प्रॉब्लम आप कंप्लीट करो।